बाबर और उसकी वंशावली को अक्सर मुगल नाम से जाना जाता है, लेकिन यह एक ऐतिहासिक भ्रम है। बाबर खुद मुगल शब्द का उपयोग मंगोल जाति के लिए करता था, जिसे वह नापसंद करता था। इस एपिसोड में हम बाबर की वंशावली और उसके पादशाह खिताब को अपनाने की कहानी जानेंगे। बाबर और उसकी वंशावली के बारे में कुछ गलत धारणाएं बनी हुई हैं। जिस वंश को उन्होंने भारत में स्थापित किया उसे आमतौर पर मुगल कहा जाता है, लेकिन यह सही नाम नहीं है। बाबर ने खुद मुगल शब्द का उपयोग मंगोल जाति के लिए किया है, जो उनकी अपनी जाति से अलग थी। उदाहरण के लिए उन्होंने एक जगह लिखा कि कार्शी एक मुगल नाम है और मंगोल भाषा में इसे कार्शी कहा जाता है। यह नाम चंगेज खान के शासन के बाद प्रचलित हुआ। बाबर मंगोलों को नापसंद करता था और उन्हें अक्सर निंदा के साथ संबोधित करता था। उसने कहा था कि मुगलों से हमेशा अशांति और तबाही की उम्मीद की जाती है और ये बदनसीब मुगल अगर जीतते हैं तो लूटपाट करते हैं, हारते हैं तो अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। बाबर ने मुगल नाम का उपयोग कई वस्तुओं जैसे टोपी, तीर, काठी और घोड़ों के लिए किया, ताकि उन्हें अपनी संस्कृति से अलग दिखाया जा सके। इस प्रकार मुगल शब्द को उसकी वंशावली के लिए उपयोग करना तकनीकी रूप से गलत है। हालांकि यह शब्द इतना प्रचलित हो गया है कि इसे बदलना अब असंभव है। बाबर का पादशाह शीर्षक अपनाना। 1560 में काबुल में बाबर ने पादशाह का खिताब अपनाया। यह खिताब न केवल उसके राजत्व को दर्शाता था, बल्कि पूरे क्षेत्र में उसकी सर्वोच्चता को भी स्थापित करता था। इससे पहले बाबर और तैमूर के वंशजों को मिर्जा कहा जाता था, जो केवल एक स्थानीय प्रमुखता का प्रतीक था। पादशाह का खिताब अपनाने का उसका निर्णय बहुत सूझबूझ भरा और सही समय पर लिया गया। यह खिताब उसे तैमूर के सभी वंशजों, चगताई खान और मुगलों से ऊपर स्थापित करता था। पादशाह का महत्व। पादशाह एक दिव्य राजत्व का प्रतीक था, जो जन्म और वंश के आधार पर राजा बनने की अवधारणा को दर्शाता था। यह शीर्षक प्राचीन सासानी साम्राज्य से प्रेरित था। बाबर ने इसे अपनाकर मध्य एशिया की जनजातीय परंपराओं को चुनौती दी, जहां नेता का चयन चुनाव द्वारा होता था। उसने यह सिद्ध किया कि राजा बनना भगवान की कृपा और वंश पर निर्भर करता है। यह कदम उसके पोते अकबर के लिए रास्ता तैयार करता है, जिसने मुगल राजवंश को एक सार्वभौमिक और दिव्य संस्था के रूप में स्थापित किया। बाबर का खानाबदोश जीवन। बाबर ने अपना अधिकतर जीवन तंबुओं में बिताया। उसने कई प्रकार के तंबुओं का जिक्र किया है, जैसे चादर, लचीले खंभों वाला तंबू, अलचुग, मुलायम कपड़े से ढका हुआ, और खरघा, जालीदार तंबू। 1506-07 में जब वह बदियुज्जमान मिर्जा से मिलने गया तो उसे ऑडियंस टेंट में स्वागत किया गया। 1507-08 में कंधार की विजय के बाद बाबर ने अपने शिविर में लाल मखमल और अन्य कीमती कपड़ों से बने तंबू पाए। 1519 में हिंदुस्तान की ओर जाते समय उसने बाजौर पर कब्जा किया और वहां एक ऊंचे स्थान पर पत्थरों का मंच बनवाया, जो उसके अग्रिम शिविर के तंबुओं को रखने के लिए पर्याप्त बड़ा था। बाबर ने अपने सैनिकों और घरेलू लोगों से इस मंच के लिए पत्थर उठवाए। इससे स्पष्ट होता है कि तंबुओं में रहना उसके और उसके वंश के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। पादशाह का खिताब लेकर बाबर ने अपनी सत्ता और वंश को दिव्यता का रूप दिया। उसका खानाबदोश जीवन और सोच उसकी अलग पहचान का प्रतीक बने। अगली कड़ी में हम बाबर के हिंदुस्तान विजय के सफर पर चर्चा करेंगे। अगर यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको बाबर की कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे दिलचस्प लगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।